माय नेम इज़ डॉक्टर सविता। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ मुस्लिम विवाह के प्रकार। यह क्या है? मुस्लिम विवाह के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। मुस्लिम विवाह कितने प्रकार के होते हैं और कौन मुस्लिम के विवाह के जो प्रकार में क्या क्या प्रावधान। ठीक, ये शास्त्री द्वितीय वर्ष के पाठ्य के अंतर्गत क्या आता है? मुस्लिम विवाह के प्रकार, उसकी चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ क्या क्या है? मुस्लिम विवाह मुख्यतः 3 होते हैं। निकाह, इसके क्या है? मुता विवाह, इसके साथ फासिद विवाह। मुख्यतः 3 होते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है आपका? निकाह। निकाह क्या होता है? ये सबसे क्या है? प्रसिद्ध है। ये क्या है? निकाह जो आपका सबसे प्रसिद्ध विवाह है मुस्लिम विवाह में। क्या ये कहते हैं? यह सबसे अधिक स्वीकृत तथा मान्यता प्राप्त विवाह। ये क्या है? सबसे स्वीकृत है। क्या मतलब ये समाज में मुस्लिम समाज में सबसे मान्य और सबसे अच्छा विवाह माना जाता है। क्या है? इसको क्या क्या कहा जाता है? निकाह। क्या कहता है? स्वीकृत प्रदान। और यह विवाह पति पत्नी के स्वीकृत से होता है। क्या होता है? ये जो विवाह होता है पत्नी भी स्वीकृत देती है कि हम विवाह के राजी, और पति भी स्वीकृत देते हैं इस विवाह से हम खुश हैं, राजी हैं। ठीक है, होता है। यह सिया और सुन्नी दोनों में संप्रदाय में प्रचलित है। ये क्या है? ये जो शादियां जो है, ये निकाह जो होते हैं वो सिया के भी में होते हैं और सुन्नी में भी। ये पता है क्या? ये प्रसिद्ध है। ये दोनों क्या है? ये सिया और सुन्नी दोनों संप्रदाय में प्रचलित है। इसकी प्रकृति अस्थायी होती है। क्या होती है? इसकी जो प्रकृति होती है वो अस्थायी होती है। और इसमें क्या होता है? ये सिया में भी होता है, ये सुन्नी में भी होता है। आप समझ गए होंगे निकाह का तात्पर्य क्या? निकाह जो होता है मुस्लिम विवाह में सबसे मान्य है और इसको समाज द्वारा स्वीकृत प्रदान है। और ये इसमें क्या होता है कि पति पत्नी दोनों इस शादी से निकाह के लिए राजी होते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ? पहला विवाह के प्रकार में पहला। दूसरा क्या है आपका? मुता विवाह। यह अस्थायी है। ये क्या है? ये अस्थायी। क्या अस्थायी है? क्या ये अस्थायी होता है। यह मुता विवाह एक निश्चित समय तक ही होता है। क्या होता है? इसमें समय का बॉन्डिंग होता है। क्या उसमें समय का बॉन्डिंग होता है? इसमें आपका समय का बॉन्ड क्या है? निश्चित समय तक होता है, यानी एक समय सीमा बंधा होता है कि ये जो विवाह इतना समय तक होगा। ठीक है, समय पूरा होने पर रद्द समझा जाता है। यानी आपका समय शादी, मान लीजिए ये मुता विवाह में मान लीजिए 2 साल के लिए शादी हो, 4 साल के, एक सीमा बॉन्डिंग बांध दिया जाता है कि ये शादी जो है इतने ही दिन तो चलेगी, 2 साल 3 साल तक चलेगी। एक बॉन्ड बांध दिया जाता है। मतलब उसके बाद स्वयं होता ही क्या होता है? वो रद्द हो जाता है। इसके द्वारा उत्पन्न संतान, यानी इस जो मुता विवाह के जो अस्थायी जो बोले विवाह जो होता है उसके अंतर्गत जो संतानें जो उत्पन्न होती हैं क्या होती हैं? वैध। वो संतानें वैध और पिता की संपत्ति पर अधिकार होता है। क्या होता है? उस समय में जो संतान उत्पन्न होती है वैध होती हैं, पिता की संपत्ति पर उनका अधिकार होता है। क्लियर है? क्या मुता विवाह? इसमें क्या है कि एक बॉन्डिंग सीमा बांध दी जाती है कि 2 साल के 4 साल के एक बॉन्डिंग बांध दी जाती है कि शादी इतने समय तक चलेगी। और जहाँ उस समय जब वो समय पूरा हो जाता है तो विवाह स्वतः क्या होता है? रद्द हो जाता है। लेकिन इस विवाह में उत्पन्न जो संतान होती है उसको वैध माना जाता है और उसको पिता की संपत्ति में से अधिकार प्राप्त होता है, यानी अधिकार मिलता है। लेकिन पत्नी को किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं होता। क्या था? बच्चों को तो अधिकार प्राप्त होता है लेकिन पत्नियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, पति पत्नी चाहे तो इससे अस्थायी रूप में बदल, लेकिन ये नियम होता है इस विवाह में, अगर पति पत्नी चाहे कि नहीं भाई इस विवाह को हम अस्थायी रूप देना चाहते हैं तो जैसे निकाह में उस तरह से करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ये मुख्यतः ये सिया में होता है। ये जो विवाह होता है मुता विवाह मुख्यतः सिया में देखा जाता है। ठीक है, अब आपका क्या है? फासिद हुआ। यह विवाह एक प्रकार का अनियमित विवाह। ये निकाह में जब आवश्यकता शर्तों की कमी होती है तब यह विवाह फांसी का। अब क्या होता है? निकाह के समय क्या होता है? जो तय होती है, जो निकाह के समय जो कुछ तय होता है वो अगर उसकी आवश्यकता पूर्ति नहीं होती, क्या कहा गया? यह एक प्रकार का अनियमित विवाह। निकाह में जब आवश्यक शर्तों की पूर्ति में कमी होती है, यानी निकाह के समय जो शर्तें या पैसे जो तय किए गए हों या कुछ जो सामान्य जो कुछ तय किए जाते हैं निकाह के समय, अगर उन आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होता है तो उसे क्या कहते हैं? फासिद विवाह कहलाता है। ठीक है, किंतु जब यह कमी पूरी हो जाती है तब इसे निकाह मान लीजिए। अब क्या है कि मान लीजिए फांसी तब तक रहा जब तक वो उन शर्तों को माने। जब मान लीजिए कि उसने निकाह की, किसी मुस्लिम व्यक्ति ने शादी की, ठीक है, शादी हो गई, लेकिन उस टाइम निकाह के समय में तय हुआ कि इसे इतने पैसे इतनी संपत्ति दी जाए, लेकिन उन आवश्यकताओं की आपूर्ति नहीं कर पाते तो क्या हुआ? ये फासिद भी हो। हाँ, उसी आवश्यकताओं की जब पूर्ति हो जाती है, यानी जो उस टाइम में निकाह के टाइम में आपने जो डिसाइड किया था इसको मिलना चाहिए वो दे देते हैं तो स्वतः ही विवाह क्या हो जाता है? निकाह में परिवर्तन, यानी अस्थायी विवाह में परिवर्तन हो जाता है। निकाह मान लें जैसे यदि कोई मुस्लिम विवाह 5वीं स्त्री या किसी मूर्ति पर स्थिति बिना गवाह की स्थिति में ब्याह कर ले तो उसे ब्याह को फासिद करते हैं। यहाँ क्या
जैसे कोई मुस्लिम विवाह 5वीं स्त्री से शादी कर ले, ठीक, किसी मूर्ति पूजा स्त्री यानी कोई मूर्ति पूजक जो स्त्रियां होती हैं उससे शादी कर ले और बिना गवाह के यानी बिना गवाह के, तो ऐसे स्थिति विवाह क्या कहलाएगा? फासिद विवाह कहा जाए। 2 विवाह और प्रचलित उतने प्रचलित नहीं है मुस्लिम, पहला क्या आपका अनाथों से विवाह और बातिल विवाह, ये दोनों उतने मुस्लिम विवाह प्रचलित नहीं है। ये क्या है? अनाथ यानी जो मुस्लिम समुदाय में जो महिलाएं विधवा हो जाती है या गरीबी के कारण शादी, तो उनसे शादी कर लेते हैं लोग, मुस्लिम लोग। तो इनकी संख्या सादा 1 से भी हो सकता है, 2 से भी। और दूसरा क्या आपका बातिल, यह निषेध विवाह है। बातिल विवाह क्या कहता है मुस्लिम समाज? निषेध, कि चाची की माँ की बहन से शादी, चाची के साथ शादी, ये सब बातिल विवाह के अंतर्गत आता है। मैंने इन मुस्लिम विवाह के प्रकारों के बारे में चर्चा कर दी कि मुस्लिम विवाह कितने प्रकार का, तो उनके बारे में डिटेल बता दिया। तो मैंने जब विवाह के बारे में चर्चा कर रही थी तब एक पॉइंट उठा था मेहर की चर्चा की थी। मैंने बताया था कि मेहर के बारे में आपको बाद में विस्तृत रूप से बताऊंगी। इसमें मैं आपको मेहर की चर्चा कर दी। तो मेहर क्या होता है? मेहर मुस्लिम समाज में समझौते का प्रतिफल है, यानी मुस्लिम समाज में शादियाँ होता है उसका समझौते, यानी पहले क्या था मुस्लिम समाज एक समझौता है, उसका प्रतिफल क्या है? प्रतिफल क्या है? मेहर है। क्या होता है? निकाह का प्रस्ताव लड़की की तरफ से आता है, यानी निकाह का जो प्रस्ताव है वो लड़की की तरफ से लड़की तरफ जाती है। तो लड़की जब स्वीकृति देती है कि हाँ हम इस लड़की से शादी करेंगे, तो स्वेच्छा से अनुमति देती है, तो लड़की को स्वीकृति प्रतिफल रूप में लड़की की तरफ से मेहर दिया जाता है। मेहर का मतलब क्या हुआ कि मान लड़का जाता है लड़की की तरफ शादी का रिश्ता लेके, लड़कियां स्वेच्छा से उस शादी के स्वीकृति देते हैं, उसी प्रतिफल के रूप में उसे मेहर दिया जाता है। ये जो मेहर होता है वो 50,000 भी हो सकता है, यानी लड़का की जो आर्थिक स्थिति उस आधार पर मेहर तय होता है। 2 करोड़ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, उस लड़के की आर्थिक स्थिति के अनुसार होता है। मेहर के कितने प्रकार हैं यहाँ बता दूँ? निश्चित मेहर, उचित मेहर, स्वात्पर मेहर और स्थगित मेहर, ये 4 प्रकार मेहर के होते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपने क्या जाना? इस वीडियो में आपको ये पता चला कि मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं, उन प्रकारों की मैंने विस्तृत टिप्पणियाँ दी हैं, विस्तार से आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको मेहर की चर्चा की, मेहर क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। आगे वाले वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में चर्चा करूँगी। इस वीडियो के लिए सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।